अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड कुछ रीजंस की तरफ चलते हैं। और न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड या लैपलेस करेक्शन का जैसे सवाल अगर आता है तो हो सकता है कि उसके साथ ये रीजंस कनेक्ट हुए हुए हों, या फिर ये भी हो सकता है ये रीजन सेक्शन भी में अलग से आ जाएं। तो रीजंस को अच्छे से देख लीजिएगा। और ये सारे के सारे रीजंस बहुत सिंपल हैं, तो बहुत इसका आसान सा जवाब है, तो लिहाजा याद करना भी बहुत आसान है। लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इन टर्म्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। इसका आंसर मैं पहले बता दूं फिर लिख दूंगा मैं कि देखिए, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी सेम रहे। और एडियाबैटिक का मतलब होता है कि इसमें हीट का चेंज ना आए। एडियाबैटिक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हीट का चेंज ना आए, यानी हीट ट्रांसफर ना हो। और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो लिहाजा प्रोपिगेशन ऑफ साउंड में अगर बिलफर्ज आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की जाए तो एक ऐसा प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। और एडियाबैटिक जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता। इसका कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ साउंड से ताल्लुक ये है कि न्यूटन ने जो कहा था वो ये कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। और जो बाद में लैपलेस था उसने उसको करेक्ट किया था न्यूटन के गलत कॉन्सेप्ट को। उसने ये कहा था कि जो प्रोपिगेशन ऑफ साउंड है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसी पूरे सेंटेंस को भी हम इंग्लिश में लिखेंगे। पूरा सेंटेंस समझाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी समझाया है वही मैंने लिख के दिया है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर kept कांस्टेंट, वेयर एज एडियाबैटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, propagation of sound is an isothermal process which was corrected by Laplace, and he proposed that propagation of sound is an एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में भी याद कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। कहना सिर्फ इतना सा है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होती। और जो न्यूटन था उसने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, जो कि गलत था। और उसको करेक्ट किया था साइमन लैपलेस ने। और साइमन लैपलेस ने कहा था कि जो प्रोसेस होता है वो एडियाबैटिक होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पहले रीजन का आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ। अच्छा जी, अगला रीज़न है बड़ा सिंपल सा। कहते हैं कि वाई द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड जनरली मच फास्टर देन एयर यानी गैसेस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड एमसीक्यूज में भी आ सकता है। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम गैसेज यानी एयर में होता है। साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। रीज़न क्या है? देखिए जी, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो साउंड की स्पीड उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। सॉलिड में जो मीडियम होता है वो सबसे ज़्यादा क्लोज्ड होता है, मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। तो लिहाजा क्योंकि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और उनकी जो आपके पास वाइब्रेशन होगी या उसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होगी वो तेज़ी में हो जाएगी। तो लिहाजा क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, सो दैट इज़ वाई सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है। और गैसेज में मॉलिक्यूल्स क्योंकि दूर दूर होते हैं और इसकी डेंसिटी कम होती है, तो लिहाजा जो गैसेज हैं इनमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी। हाँ सर, देखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम इन सॉलिड्स। मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू द लिक्विड और गैसेज। देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड और गैसेज। ठीक है, तो ये भी एक आसान सा रीज़न है, बहुत आसान है याद करना। अच्छा जी, वाई साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। देखो यार, एक बात याद रखना कि साउंड जो है ना मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड सम मीडियम टू फॉर प्रोपगेशन। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो लिखेंगे वो आप ये लिखेंगे कि साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव एंड रिक्वायर्ड सम मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन। एंड वैक्यूम मतलब क्या है, नो मीडियम। सो दैट इज़ वाई साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद इसका जो आंसर है, ऑन व्हाट फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, तो इसका जो आंसर आप कोट करोगे वो अपनी बुक में से करोगे। आप अगर बुक में देखोगे तो आपकी बुक में बहुत से अराउंड 5 फैक्टर्स हैं जो दिए हुए हैं, जिसमें जो है आपके पास जो फैक्टर आ जाते हैं, डेंसिटी आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, प्रेशर, टेम्परेचर, विंड। इसको मैंने पूरे डिटेल में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी एक लेक्चर में। तो ये जो फैक्टर्स हैं इन पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। तो अगर बिल फर्जी लॉन्ग में आ जाता है तो आप इसको भी साथ में देना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। तो बहरहाल कुछ रीजंस थे जिनको मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को, और इन रीजंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि ये रीजंस आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें। अगर ये वाला सवाल बोर्ड के पेपर में मिक्स हो के आ जाए तो भी आप आंसर कोड कर सकते हो, और ये सेक्शन बी में अगर बिलफर्ज आ जाए सवाल तो भी आप आंसर कोड कर सकते हो। ठीक है जी, एक ये वाला पूरा टॉपिक हमारा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।